वेलकम टू साइबर नेक्सस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ओवरव्यू है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरव्यू के बारे में आज बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज है, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली बेस करती है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इंस्ट्रक्शन क्या मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को डेटा फ्रॉम करे 0-1 की फॉर्म। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास 3 लेवल दिए गए हैं। सबसे पहला लेवल मशीन लैंग्वेज है। हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है और हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 पर ही काम करता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मशीन लैंग्वेज जो है वो इंतहाई मुश्किल है, इसी वजह से उसके लिए आसानी के लिए हमने फिर असेंबली लैंग्वेज बनाई, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में भी काम करना मुश्किल है एज़ कंपेरेटिवली फिर हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज हमें जो है वो ये सपोर्ट देती है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अभी हमारे पास एग्जांपल है 83 प्लस ब्रैकेट -2। अब इसको अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये लेफ्ट साइड में हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें जो कोड है वो सब 0-1 की फॉर्म में। अब इसको याद करना बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर हम असेंबली लैंग्वेज में देखें तो इसमें भी यही 83 प्लस ब्रैकेट -2 को हमने असेंबली लैंग्वेज में कोड किया हुआ है। ऐड जिसमें यूज़ हुआ है, डेसिमल यूज़ हुए हैं, 83 डेसिमल -2 यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास कंपाइलर यूज़ होता है। कंपाइलर जो कि एक ट्रांसलेटर का काम करता है और वो इंग्लिश लैंग्वेज को, हमारी लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज से फिर जो आउटपुट होता है वो हमें ट्रांसलेट करता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। इसका हम आज एक प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट ABC। अब हमारे पास A की वैल्यू क्या है 83, B की वैल्यू क्या है -2 और C की वैल्यू जिसमें हम A प्लस B को ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये C हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें 2 वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है। प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। प्रिंट F, जैसे मैंने कहा था हर बार की तरह कि %d आएगा क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं, और साथ C क्योंकि C की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है, सेमीकोलन। अब हम इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमारा जो डेटा होगा वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करेगा कि हम दरअसल क्या चाह रहे हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा 81। तो ये है हमारे पास ईजीएस्ट वे जिसके ज़रिए ह्यूमन जो है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है कोड को अंडरस्टैंड करना और फिर उसी कोड को कंपाइल करके मशीन को समझाना। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरव्यू। थैंक यू।